Assalamu alaikum. The topic of the day is about mechanism of evolution. Let's see. प्रीवियस टॉक में हमने ये डिस्कस किया था वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन. वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशन की वजह बनती है. एवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि अल्ट्रेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंजिंग्स आती है एवोल्यूशंस के अंदर. और यही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर्स के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के अंदर विद द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से चेंजिंग्स आती है. एवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारा काम जो है और एवोल्यूशन किस तरह से होती है इसका मैकेनिज्म दिया था चार्ल्स डार्विन ने. इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी 1838 के अंदर. उसका नेम था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने एक बहरी जहाज HMS हिज मैजेस्टी शिप बीगल, इसके ऊपर 5 साल बहरी सफ़र किया और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे किए और उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो प्रपोज की. इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी 1859 के अंदर. उसका नेम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि एक स्पीशीज किस तरह से बनती है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, एक नई स्पीशीज. जो ये एवोल्यूशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पहले बैक्टीरिया आया, फिर बैक्टीरिया से यूकैरियोट्स से बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बनते गए. उसमें एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो चिंपैंजी से इवॉल्व हुए. इस थ्योरी को भी कंट्रोवर्शियल समझा जाता है कि दूसरे जो ग्रुप है साइंटिस्ट का, क्रिएशनिस्ट, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी मौजूदा हालत में ही ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन सम हाउ माइक्रो लेवल पे एवोल्यूशन होती है. और फिर इसके बाद डार्विन की उस टाइम पीरियड में जो ये थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. फिर उसके बाद मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी स्टार्ट हुई 1920s और अर्ली 1930s में. और यहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट ने जो है इसको सही साबित करने की कोशिश की. उसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स जो हैं और कई दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको सही करार दिया. फिर नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन किस तरह से होती है. एवोल्यूशन होती है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या है और ये किस तरह से होती है, ये चीज़ें, और हम ये एग्जाम्पल जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से वेरिएशंस आती हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशंस. इस सारे टॉपिक को मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर चेंज किया और इसकी हेडिंग्स बनाई हैं ताकि स्टडी करना इजी हो. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें बताती है कि सबसे पहले क्या होता है कि पॉपुलेशंस के अंदर वेरिएशंस होती हैं. मींस कि एक पॉपुलेशन, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो कोई भी मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम नहीं होंगे, उनके अंदर सम हाउ कोई ना कोई वेरिएशंस, चेंजिंग्स होंगी. और यही वेरिएशन जो है ये वजह बनती है, यही बुनियाद है नेचुरल सिलेक्शन की. फिर है नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच बेटर जेनेटिक वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशंस, कि आने वाली नस्लों में जो बेटर जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती है. इसमें इसका जो सेंट्रल कंसेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का वो ये है कि एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नेचुरल सिलेक्शन हमें ये बताती है कि जो ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी फिट होगा उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जो बेहतर होगा, जो हेल्दी होगा. फिटनेस का मीन ये है कि द ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जिंदा रहने की एबिलिटी हो और रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो, वो फिट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. नेचर उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगी और सक्सेसिव जनरेशंस के अंदर उन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. पहला था वेरिएशन पॉपुलेशंस, फिर है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. ये क्या चीज़ है? कोशिश करना सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन जितनों ने जिंदा रहना होता है उनसे ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल 2 ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे तो वो 10 बच्चे पैदा करेंगे. जिस तरह स्टार फिश है वो एक सीजन में मिलियंस ऑफ एग ले करती हैं, लेकिन काफ़ी सारे एग जो है उसमें ख़त्म हो जाते हैं. कुछ एग हैच हो जाते हैं, बेबी आते हैं, उन बेबी के शिकार हो जाते हैं, कुछ बीमारियों की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बेहतर होते हैं वो सर्वाइव करते हैं. और फिर इसके बाद काफ़ी सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. फिर इनमें स्ट्रगल होती है सर्वाइवल के लिए, और जिनके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं, जो बेहतर होते हैं, वो सर्वाइव कर लेते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. और फिर इसके बाद इनमें कंपटीशन होता है, जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. कंपटीशन होता है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे फूड है, प्लेसेस हैं, जगह रहने की जो है हैबिटेट है,
तो इनको हासिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन होता है। वो ऑर्गेनिज्म विन कर लेता है जो फिट होता है, और फिर वही सर्वाइव करता है और वही रिप्रोड्यूस करता है। पॉपुलेशन के अंदर उस ऑर्गेनिज्म की रेशियो है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है सिलेक्शंस फॉर एंड अगेंस्ट वेरिएशंस। जो फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सिलेक्ट हो जाती हैं फॉर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और वो वाली वेरिएशंस जो अनफेवरेबल होती हैं वो सिलेक्ट होती हैं ताकि उन्हें अगली नस्ल में ट्रांसमिट ना किया जाए। और जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, जेनेटिक मेकअप के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। फिर उसके बाद अडाप्टेशंस टू एनवायरनमेंट। डिफरेंट पॉपुलेशंस फेस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। मुख्तलिफ पॉपुलेशन मुख्तलिफ एनवायरनमेंट फेस करती है। एंड नेचुरल सिलेक्शंस लीड टू अडाप्टेशन, और नेचुरल सिलेक्शन जो है वजह बनती है अडाप्टेशंस की। मीन्स के ऑर्गेनिज्म जो है उस इलाके को अडाप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं रहने के लिए। जो नहीं अपनाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नेचर उन्हें सिलेक्ट करती है उस पॉपुलेशन से, उस इलाके से ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस सारी चीज़ को देखने के लिए। माउस को लेकर के एक माउस की पॉपुलेशंस हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस स्किन कलर की है। लाइट कलर की स्किन, मीडियम और डार्क कलर की स्किन। फिर क्या होता है कि उस इलाके के अंदर प्रीडेटर्स भी हैं, जैसे कि कैट जो है वो प्रे पान करेगी लाइट और मीडियम कलर के ऊपर, और फर्स्ट जनरेशन जो होगी, अगली नस्ल जो होगी, उसके अंदर वाइट कलर की और डार्क कलर के जो माइस होंगे उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि कैट जो है एक इलाके के अंदर वाइट कलर को दूर से रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है, तो कैट फिर उस माइस का प्रे कर लेती है, और बाकी जो डार्क कलर वाले होते हैं वो छुपे रहते हैं, वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं। अडाप्टेशन ओवर जनरेशन, कई नस्लों के बाद अडाप्टेशन आ जाएगी। ओनली मीडियम एंड डार्क कलर माइस सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस ड्यू टू बेटर कैमोफ्लेज। ठीक है, डार्क और मीडियम कलर वाले माइस थे, वही सर्वाइव करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे अगली नस्ल में, क्योंकि उनके पास बेटर कैमोफ्लेज है, बेटर वेरिएशंस है, छुपने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है। डार्क कलर जो है वो जिस एनवायरनमेंट में ये माइस रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट का जो बैकग्राउंड है, सॉइल है, वो थोड़ी डार्क है, तो जिसकी वजह से कैट को डार्क कलर वाले माइस को रिकॉग्नाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से डार्क कलर वाले माइस बचते रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस भी वही करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड आउटकम्स ओवर मैनी जनरेशन। कई जनरेशन के बाद डार्क कलर जो है पॉपुलेशन के अंदर डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्टिव एडवांटेज मिलती रही इसे, और ये लेस विजिबल था टू प्रीडेटर्स। इस वजह से ये जो है आने वाली नस्लों में ये डोमिनेट कर जाए। इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पर माइस माइस की स्पीशीज है वाइट, ग्रे और डार्क। कैट जो है वाइट माइस के ऊपर प्रे करती रहेगी और एक जनरेशन में, और वहाँ पर जो है ग्रे या मीडियम और डार्क कलर के माइस सर्वाइव कर जाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, इनकी पॉपुलेशन होगी। जो वाइट कलर है उसके अंदर वो वाइट माइस भी प्रोड्यूस कर सकता है और ग्रे भी, और फिर इसके बाद डार्क वाला डार्क ही करेगा। जो कैट है वो दोबारा वाइट और डार्क कलर को प्रे कर लेगी और ग्रे कलर को, और जो डार्क कलर है वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव करने के बाद रिप्रोड्यूस करेगा, और कई जनरेशन्स के बाद वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी माइस की वो सारी की सारी डार्क ही होगी। तो ये कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशंस के पढ़े थे कि एवोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो नई स्पीशीज बनती है, दूसरा ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर पॉपुलेशंस के अंदर उनके जो करेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह शुरू में एक रीजन के अंदर तीन वेरिएशंस के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, फिर कई जनरेशन के बाद उस इलाके के अंदर सिर्फ डार्क कलर की जो पॉपुलेशन है वो ही एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मोथ। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्री लगने से पहले वहाँ पर दो तरह के मोथ थे, वाइट और डार्क। ट्री के जो तने हैं वहाँ पर वाइट लाइकन्स थी, वहाँ इस वजह से माउथ जो है उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए वाइट माउथ की पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा थी। ये वाली जो नेचर थी ये वाइट माउथ को सपोर्ट करती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडस्ट्री लगने की वजह से वहाँ पर इंडस्ट्री के स्मोक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से लाइकन किल्ड हो गए और ट्री ट्रंक्स एक्सपोज हो गए और उनका कलर जो था वो डार्क हो गया, स्मोक की वजह से भी, और वैसे भी उनका नेचर कलर थोड़ा डार्क था, और जिसकी वजह से वाइट मोथ जो थे वो ज़्यादा विजिबल हो गए नेचर को। बर्ड जो थे उन्होंने वाइट मोथ का जो शिकार है वो ज़्यादा करना शुरू कर दिया। देन क्या हुआ, सिलेक्टिव एडवांटेज। डार्क कलर मोथ गेंड अ सिलेक्टिव एडवांटेज, और डार्क कलर को एडवांटेज मिलता रहा, नेचर उसे सिलेक्ट करती रही क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में बेहतर कैमोफ्लेज कर सकता था। देन क्या हुआ, शिफ्ट इन अलील फ्रीक्वेंसी।
नेचर जो है वो डार्क कलर वेरिएशंस को फेवर कर रही थी, उसे सिलेक्ट कर रही थी रिप्रोड्यूस करने के लिए। और वो वाले अलील्स जो मोथ के अंदर उसकी स्किन का कलर डार्क बनाते थे, उन अलील्स की फ्रीक्वेंसी भी उस पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा होती गई, क्योंकि स्किन का कलर जो है वो उनको जो जीन्स जो अलील कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियसली उनकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही होगी। अडेप्टेशंस टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस, कई नस्लों के बाद प्रेवलेंस ऑफ डार्क कलर मोथ इंक्रीज, और जो डार्क कलर मोथ की प्रेवलेंस थी, फैलाव था, वो ज़्यादा हो गया, और वाइट मोथ जो थे वो कम होते गए। और कलर के अंदर जो शिफ्ट आया ये वाला, ये अडेप्टेशंस कहलाता है टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट के साथ चेंज होने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है उसको अडाप्ट कर लेती है। और ये किसके थ्रू हुआ? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हुई, ये वाली जो अडाप्टेशन थी। परसिस्टेंस ऑफ फेवरेबल अलीज, वही वाली बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो फेवरेबल अलीज थे, जो डार्क कलर को डेवलप करते थे, जो इस इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट थे, वो उनका फैलाव जो है वो ज़्यादा होगा। अडाप्टेशंस टू चेंजेस के किस तरह से इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ नेचर जो है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी, उनकी पॉपुलेशन जो है वो भी चेंज हो जाती है ओवर द जनरेशन। ये था जी आज का टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। इसमें हमने देखा कि किस तरह पॉपुलेशन के अंदर उनके वेरिएशन के अंदर शिफ्ट आते हैं। वाइट माउथ की पहले पॉपुलेशन ज़्यादा, वाइस माउथ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फिर इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो डार्क माउथ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि डार्क माउथ उस इन्वायरमेंट को बेहतर अडाप्ट कर सकते थे। और इसी तरह हमने माउस के बारे में पढ़ा, पहले वाइट माउस ज़्यादा थे इन्वायरमेंट के अंदर, वो वाला इन्वायरमेंट उन माउस के लिए फेवरेबल नहीं रहा, तो नेचर ने उन्हें डिसलेक्ट कर लिया और जो डार्क वाले माउस थे उन्हें सेलेक्ट कर लिया और वही रिप्रोड्यूस करते रहे और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो इस तरह एक पॉपुलेशन से, एक वेरिएशन से दूसरी वेरिएशन में ट्रांसफ़र होता है। दैट्स इट।